जय हिंद। तो मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीयू 2023 के थ्रू सीआईएसएफ एसआई में हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 226। तो इस वीडियो में हम मेनली अपनी मैथ की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब से देखा जाए तो 26 से 27 दिन ही बच रहे हैं एग्ज़ाम को, क्योंकि हमारा सीपीयू 2024 का एग्ज़ाम 27, 28, 29 जून को है। तो अब से देखा जाए तो लगभग 25 दिन के लगभग मान लो कि आप पढ़ोगे। तो इन 25 दिनों में आप अपना मैथ का स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेटजी उसी के ऊपर रहने वाली है। बहुत लोगों के कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं और इंस्टाग्राम में भी डीएम करते हैं, और उनकी मेनली क्वेरी रहती है मैथ के रिलेटेड ही कि मैथ में उनका स्कोर स्टक हो गया है, कहीं किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30, ऐसे स्कोर रुक सा गया है उनका बिल्कुल। तो उनका स्कोर वो चाहते हैं कि उनका स्कोर कम से कम 40 के लगभग पहुंच जाए, क्योंकि क्या है कि सीपीयू में मैथ जो आता है वो इजी साइड में आता है। बाकी अगर सीजीएल और सीएचएसएल से कंपेयर किया जाए तो उनसे काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, फिर भी ये मैथ के लेवल इसमें थोड़ा इजी साइड में रहता है। तो इसमें स्कोर करना इतना कठिन टास्क नहीं है जितना सीजीएल वगैरह में स्कोर करना है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो 50 के 50 क्वेश्चन में ऐसा है कि 30 क्वेश्चन बहुत ही ईजी साइड में रहते हैं और 15 से 20, 15 क्वेश्चन मान लो कि आपके टफ साइड में। टफ तो कोई नहीं रहता, खैर वो मॉडरेट में चले जाते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है। बाकी जिसने भी एक बार कोर्स कर रखा है तो उनके लिए वो 50 क्वेश्चन में 45 तो आसानी से हो जाते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन या तो वो कैलकुलेशन वाइज या थोड़े से कॉन्सेप्ट वाइज भी हार्ड हो सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है सीपीयू के एग्ज़ाम में। और मेरा स्कोर सीपीयू 2023 में मेरा खुद स्कोर 46.75 रहा है, और उससे पहले मैंने सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा स्कोर 48 रहा था। तो ये मेरा मैथ के स्कोर थे सीपीयू 2023 और सीजीएल 2023 में। तो बाकी इसमें हम जो भी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, और उनकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने भी अभी किया नहीं है, टेलीग्राम पे उनकी लिंक अपलोड कर दूंगा। और बाकी जितने भी अभी मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो या जीएस हो, उनके लिए भी जो मैंने इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताए थे, तो उनकी लिंक भी मैंने अपने टेलीग्राम में अपलोड कर रखी है, तो उधर से जाके आप देख सकते हैं। बाकी इसमें हम क्या करने वाले हैं कि लास्ट के जो भी 25 दिन बच रहे हैं, तो अब आप कोई भी नया टॉपिक तो पढ़ेंगे नहीं इन दिनों पे। जिन्होंने भी अपना कोर्स ख़त्म करना था तो वो 1 महीने पहले तो कम से कम ख़त्म कर ही चुके होंगे, और जिनका नहीं भी हुआ तो उनका लगभग 10 जून के लगभग तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए कोर्स। और बाकी जिनका भी कोर्स नहीं हुआ है तो वो भी अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं इस सीरीज़ से। इसमें हम मेनली क्या करने वाले हैं कि इसमें हम अपना टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट को देखेंगे। उन्होंने प्लेलिस्ट करवा रखी है 16 दिन 16 मैराथन और 60 दिन 60 मैराथन में। तो उन्होंने हर एक टॉपिक को कराया है, चाहे वो मैथ का कोई सा भी टॉपिक हो, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से लेके मेंसुरेशन और ज्योमेट्री तक। तो उन्होंने हर एक टॉपिक को करा रखा है। और इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसका भी जो भी टॉपिक वीक है, सबसे पहले वो उसी टॉपिक को करें। अगर कोई और टॉपिक ऐसे लाइन से करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप अपना वीक टॉपिक देखो और उसके हिसाब से वो वीडियो देखो, और वीडियो एक दिन में ही ख़त्म कर लो। वो 2 वीडियो मुश्किल से उन्होंने एक टॉपिक की 2 वीडियो बनाई होंगी, किसी किसी की 3। तो वो ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, वो मुश्किल से ही 1.5 घंटे या 2 घंटे की वीडियो होगी, और आप अगर स्किप करके देखोगे तो वो 1 घंटे के ही मेनली रहती है वीडियो। तो आपको करना कैसे है, मेनली बहुत लोगों के सवाल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एडवांस मैथ को लेकर रहते हैं। तो एडवांस मैथ काफ़ी लोग कहते हैं कि छोड़ के जाना, छोड़ के अगर चले जाएं तो एडवांस मैथ और बाकी सम अर्थमेटिक के भरोसे जाएं तो क्या उसमें स्कोर पॉसिबल। तो ये देखो, अगर आप एडवांस मैथ छोड़ के जाओगे खास तौर से सीपीयू वाले के लिए, तो ये बेफालतू में आप अपने नंबर ही लूज करोगे। क्योंकि क्या होता है कि सीपीए की एग्ज़ाम जितने भी आप प्रीवियस ईयर भी दोगे तो आपको पता पड़ेगा कि उसमें एडवांस मैथ इतनी हार्ड कुछ भी नहीं आती है। उसमें केवल या तो वो कॉन्सेप्ट वाइज सीधे वो उसका जो भी रिजल्ट होता है उस पे बेस रहता है क्वेश्चन, या तो वो सीधे सीधे वो फॉर्मूले पे बेस रहता है, या कोई वैल्यू पे बेस रहता है। वो उसमें ज़्यादा कोई, सॉरी,
डीप नॉलेज नहीं मांगने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ये डीप नॉलेज की ज़रूरत हो वो उसमें केवल आपके कॉन्सेप्ट अगर पता है तो वो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर हम देखें कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे देखें, वैसे तो अगर आप करने जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री खुद अपने आप में 10 से 15 घंटे का टॉपिक अगर कोई अच्छे नॉर्मली करवाए, बाकी वो 15 से 20 घंटे का टॉपिक भी चला जाता है अगर किसी अच्छे टीचर से करोगे और मेनली सीजीएल को फोकस करके अगर वो पढ़ा रहा होगा तो 15 से 20 घंटे में अगर आप करोगे तो पूरा पढ़ भी लोगे आप, तो पता पड़ेगा कि आपको वो छोटे से फॉर्मूले और छोटी सी वैल्यू के ऊपर ही सीपीयू में सवाल आ रहा है, तो आपको वो 15 से 20 घंटे की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य रंजन सर ने बढ़िया से करवा रखा, उन्होंने 16 दिन 16 मैराथन और एक 60 दिन 7 मैराथन में। अगर आप वो मैराथन भी देख लोगे तो उससे ही आपका सवाल फंसने की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर जो भी प्रीवियस ईयर में आए हों वो या तो वो आए हैं वैल्यू पुटिंग के ऊपर कि थीटा की वैल्यू आप कुछ भी अपने आप से एज्यूम करके पुट कर सकते हो, या तो वो आ जाएगा ट्राइंगल बेस पे कि ये 30 है वो 60 है तो 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, या तो वो ऐसा आ जाएगा, या फिर वो सीधे डायरेक्ट फार्मूला बेस पे आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही पूछ लेगा हो वो। ऐसे भी सवाल आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। तो वही है कि अगर आप 15 से 20 घंटे के टॉपिक को 3 से 4 घंटे में कर लो और आपका वहाँ से 2 सवाल आ भी जाए तो ऐसा कुछ खास वो नहीं है, ये आपको बेनिफिट देगा ही। आप पूरा टॉपिक करने बैठोगे तो पता पड़े आप वही 25 दिन में केवल वही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो और इतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो कि आप नॉर्मल से क्वेश्चन भी ना बना पाओ, तो ये भी रहता है। ऐसे ही सेम एडवांस मैथ के हर एक चैप्टर की कहानी है। चाहे आप ज्योमेट्री को ले लो, आप ज्योमेट्री पढ़ने जाओगे सीजीएल को अगर बेस मान के, तो वही टीचर 25 से 30 घंटे की 25 से 30 घंटे की वीडियोज बना लेक्चर रहता है उसका ज्योमेट्री के ऊपर, और वो इतना ज्योमेट्री पढ़ा देगा उसमें कि अगर आप मुश्किल से 10-12 घंटे ही पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल बोरियत आ जाएगी और आप छोड़ के चले जाओगे। और वहीं सीजीएल में तो खैर उससे आ भी जाए, लेकिन सीपीयू में इतना कुछ हार्ड आना भी नहीं है उससे, तो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। तो वही है, आदित्य रंजन सर ने बढ़िया से पढ़ा रखा है, आप केवल उनकी मैराथन भी फॉलो कर लोगे ना तो उतना ही सफिशेंट हो जाएगा और उतने ही से आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और आप क्या है कि आपको मेनली क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज और उनके डेरिवेशन डायरेक्ट रिजल्ट ये पता होने चाहिए, ना कि आपको ये पूछेगा लास्ट में कि आपने निकाला कैसे। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि हमें इसका फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट रख के आपने रिजल्ट निकाल दिया। ये सेम चीज़ ही अलजेब्रा पे अप्लाई होती है। अलजेब्रा तो पूरा फॉर्मूला बेस ही है, अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो आप अलजेब्रा में कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक्स प्लस वन वाई एक्स का मान अगर ए दे दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर का मान पूछ ले, तो या तो आप सीधे स्टेप बाय स्टेप करोगे, 6 से 7 स्टेप लगाओगे, 2 से 3 मिनट भी लग जाएंगे और क्या पता आप गलत भी कर दो बीच में। अगर यही चीज़ आपको रटी होगी थी एक्स प्लस वन वाई एक्स का मान ए है और एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 करना है हमें। केवल ये 30 सेकंड का काम है अगर आपको आता है, नहीं तो आप वही फार्मूला लगा के करोगे, एक के बाद एक फार्मूला ओपन करोगे, स्टेप बनाओगे और यही सवाल आप 3 मिनट में लगाओगे, कोई 3 मिनट में 4-5 सवाल लगा के आपसे आगे निकल जाएगा। वो भी 1 नंबर ले गया और आप भी 1 नंबर ले गए, लेकिन आप डिफरेंस आपको पता ही है कितना पड़ जाएगा। तो वही चीज़ है कि आपको इस समय पे अब कॉन्सेप्ट तो आपको जानने ज़रूरी हैं, बाकी की आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि ये आया कैसे। आपको केवल डायरेक्ट रिजल्ट भी पता होगा ना, तो भी आप एग्ज़ाम में कर लोगे और आपको केवल नंबर लेने से मतलब है, ना कि उसको पूरा सॉल्व करने से कि आया कैसे ही। सेम चीज़ अप्लाई होती है पूरी एडवांस मैथ में। तो एडवांस मैथ छोड़ने का टॉपिक नहीं है बिल्कुल भी, चाहे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D या 3D, ये सब फॉर्मूले बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप सबसे आगे निकल जाओगे और 1 नंबर 2 नंबर जो एडवांस मैथ में आने हैं, 15 से 20 सवाल कम से कम आपके एडवांस मैथ से आएंगे, तो वो 10 से 12 सवाल यही फॉर्मूले बेस्ड, वैल्यू बेस्ड और सीधे डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड आने हैं। तो यही आदित्य रंजन सर ने करा रखा है। आप किसी और टीचर को फॉलो करोगे, गगन प्रताप सर या फिर किसी और टीचर को, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको हो जाएगा, क्योंकि बाकी सर गगन प्रताप सर वगैरह जो है वो थोड़े से हाई लेवल पढ़ाते हैं। तो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट होगे, एवरेज स्टूडेंट होगे, तो आप वो बीच में ही छोड़ दोगे
और उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो आदित्य रंजन सर अभी परफेक्ट है उनके लिए जिन्होंने अपना सिलेबस एक बार कर रखा है, बाकी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने उन चैप्टर्स के ऊपर। तो अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे तो आपको 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथ में, कि अगर इस टॉपिक से सवाल आया और इस टाइप का सवाल आया तो 100% आप कर लेंगे। और सेम अर्थमेटिक का है। अर्थमेटिक तो आप छोड़ के ही नहीं जा सकते, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, इनसे तो सवाल आना ही आना है। अगर आपको अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया तो ये परफेक्ट रिवीजन के लिए भी आपको साबित होगी कि आप परसेंटेज की 1 से 1.5 घंटे में उन्होंने हर एक टॉपिक, हर एक टाइप के सवाल करा रखे हैं, उनका सॉल्यूशन प्लस बेस्ट अप्रोच भी बता रखी है। तो यही है, उनकी वीडियोस इस समय पे रामबाण साबित होगी आपके लिए, क्योंकि बाकी अगर टीचर्स को फॉलो करोगे आप तो वो थोड़ी से पढ़ाए तो उन्होंने भी है, लेकिन उनके शॉर्ट्स मेथड और पढ़ाने का तरीका इतना हाई लेवल होगा कि आप उनके साथ चल नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने, गगन प्रताप सर ने थोड़ा सा पढ़ा रखा है टॉपिक वाइज, उन्होंने भी मैराथन करवाई है, लेकिन उनका ऐसा है कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट्स अप्रोच बताई है कि अगर एवरेज स्टूडेंट होगे तो आप शायद ना समझ पाओ। तो इसलिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी इस समय पे आदित्य रंजन सर हैं, और उनके ऐसा उन्होंने पढ़ा रखा है कि उनके अगर अगर आप वीडियोस देख लोगे तो आपको उन वीडियोस में ही सारे टाइप के सवाल मिल जाएंगे, और उनका बेस्ट अप्रोच और बेसिक मेथड भी बताएंगे कि अगर आप समझ लो कि अप्रोच पता नहीं है आपको, शॉर्ट अप्रोच, तो बेसिक से अभी आप करके कम से कम नंबर तो आप ले लोगे उस सवाल से। तो यही है, आपको अगर इस समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा मैथ में रिवीजन की और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। लास्ट टाइम पे अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कितना भी आप पढ़ते चले जाओ आपका कुछ नहीं होने वाला उसमें। आप पढ़ पढ़ के लास्ट में जाके देखोगे कि आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आप अभी से, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे लास्ट के लिए कि हाँ मुझे वो सवाल आता है, अगर उस टाइप का आएगा तो आप कर भी सकते हैं। तो यही है लास्ट में, कि आप ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागिए, आप उनके ही अगर वीडियोस कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा मैथ में। आराम से आप 35 से 40 के बीच में स्कोर ले आओगे, और अगर आपका मैथ पहले से ही अच्छा है तो आप 40 से 45 के बीच में भी आराम से ला सकते हो। तो यही है इस वीडियोस में। बाकी आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, तो उधर से भी मैं आपके जवाब दे दूंगा। बाकी ये मैथ की वीडियो है, लास्ट के 25 दिन बच रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को जोर से करिए, बढ़िए जोर शोर से। और बाकी इंग्लिश, GS और रीजनिंग के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं और प्रेफर कर सकते हैं अपनी अपनी स्टडी में, उनको भी अप्लाई करके देखिए जो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, अब कुछ ही दिन बच रहे हैं, 25 दिन के लगभग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्री में अच्छा स्कोर करोगे, आपको मेंस में उतनी कम दिक्कत होगी। तो बस आप लगे रहिए, अब प्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए, और इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना भी चाहिए। तो बाकी पढ़ते रहिए आप, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए, बाकी उनके जवाब मैं दे दूंगा आपके कमेंट्स पे ही। बाकी सारे टॉप सारे सब्जेक्ट्स की मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है। धन्यवाद। जय हिंद।